Hello friends, my name is Jay Chaudhary. I am a faculty of UGC NET JRF examination. तो वेलकम शिक्षा आप यूट्यूब चैनल। तो आज हम मिलवाएंगे आपको आप में से ही निकले हुए एक स्टूडेंट से जिनका नाम है निकिता, जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट में 99.8 परसेंटेज के साथ निकाला है। तो आज हम जानेंगे कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला, उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रही, उनकी इस एग्ज़ाम को निकालने की प्लानिंग क्या रही थी। चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ निकिता से। हाय निकिता। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम निकिता है। मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। मैंने वनस्थली विद्यापीठ से अपनी बीए कंप्लीट की है और एमए मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से की है। जैसा कि मैम ने बताया, मैम ने अपनी मास्टर्स जो एमए इन इंग्लिश है वो ओपन यूनिवर्सिटी से की है। ओपन यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ से की है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक हम रेगुलर कोर्स नहीं करेंगे तो क्या हमारी एजुकेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या रही है, आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी लर्निंग को लेके। तो निकिता, तो आपने ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया था, उसके बाद आपने कैसे सोचा कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मुझे पहले से था कि मुझे अपना प्रोफेसर लाइन में ही जाना है, क्योंकि मेरी भाभी जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं। तो मैंने उनसे ही इंस्पायर होके मैंने उनसे ही सीखा है। तो फिर मुझे भी नेट जेआरएफ क्लियर करना है। तो निकिता के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, इन्होंने अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं, ऐसे ही सोच सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो देन आप पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हो। जैसा कि मैम का जेआरएफ क्वालिफाइड है तो मैम को थोड़ा गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटेशन भी मिलेगा। इन्हें अपनी पीएचडी के ड्यूरिंग लगभग 45 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा 6 ईयर्स तक। ओके, तो इस एग्ज़ाम को निकालने से आप एज अ गर्ल सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो। अच्छा निकिता, आप ये बताइए कि जैसे आपने प्लान किया कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो फिर उसके बाद आपने कौन सी कोचिंग को ज्वाइन किया? शिक्षा हब में ज्वाइन किया था मैंने। और वहाँ पे जाके मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की कोचिंग वहीं से ली है सब। जैसे कि मैम ने बताया कि मैम का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शिक्षा हब कोचिंग सेंटर रहा, जहाँ पे वन ऑफ फैकल्टी हम भी थे, जहाँ पे हमने मैम के साथ पेपर 1 को डिस्कस किया। तो मैम कैसे यहाँ की फैकल्टी के बारे में बात करें तो थोड़ा इनकी फैकल्टी के बारे में बताइए। शिक्षा हब की में कैसे हैं, कोऑपरेटिव हैं, कैसे इनकी लर्निंग स्टाइल है और टीचिंग स्टाइल कैसी है, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। काफ़ी कोऑपरेटिव है। जब भी मुझे जो भी टीचर्स पढ़ाते थे, मुझे जो भी डाउट्स थी, मुझे लगता था कि मेरे ये डाउट्स हैं, तो मैं पहले अपने रूम पे जाकर फिर रूम पर जाके बात कर डिस्कस कर लेती थी खुद से। जो डाउट्स लगती थी मुझे वो मैं अगले दिन जाके सर से पूछ लेती थी। टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव है मेरे, उनसे पूछ लेती थी तो सारी मेरी जो भी डाउट्स थी वो क्लियर हो जाती थी। अच्छा, तो अब जैसे कि निकिता ने बताया कि इनका जो लर्निंग स्टाइल रहा वो ये रहा कि ये जो कोचिंग के बाद अपना रिवीजन चलता था, जो सेल्फ डाउट होते थे वो क्लास में आके ये डिस्कस करते थे। वैसे क्लास के टाइमिंग का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ निकिता के लिए कि जब क्लास में निकिता होती थी तो मतलब लाइक एक सीधी सी एक मासूम सी लड़की दिखती थी, बट वो लर्निंग पे बहुत डेडिकेटेड थी, फोकस्ड थी। तो आज जिसका रिजल्ट ये है कि ये जेआरएफ क्वालिफाइड है। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 99.8 परसेंटाइल है। जैसा कि मैम ने बताया कि मैम हरियाणा के एक गांव से बिलोंग करती हैं। तो मैम आपके पिताजी क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे पापा का नाम आनंद कुमार है, वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो और मम्मी हाउस वाइफ है। और पापा यही चाहते थे कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाऊँ, तो उनका मन था कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाऊँ। अच्छा, तो आप ये बताइए ये सफलता का श्रेय किस किस को देना चाहती हैं, इस सफलता का श्रेय जो आपने जेआरएफ एग्ज़ाम निकाला है। वैसे देखिए मैम, मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूँगा, आपने अपने परिवार का और थोड़ा सा अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन किया है।
तो अपनी फैमिली के लिए कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। पेरेंट्स के लिए तो मैं सिर्फ थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मेरे को इतना पढ़ाया कि मैं अपना पेपर क्लियर कर सकूँ। टीचर्स के लिए भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को इतना कोऑपरेट किया, मेरे को इतना समझाया, कंसेप्ट समझाया मुझे कि मेरा पेपर क्लियर हो गया। चलिए, तो जैसा कि निकिता ने बताया कि उनके जो मोटिवेशन के सोर्स हैं उनकी फैमिली है, और जैसे निकिता ने बताया कि उनके पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा जो लोग रूरल में या अर्बन एरिया में हैं कि वो अपने बच्चों को जेआरएफ के लिए, अगर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया, और देखिए टीचिंग प्रोफेशन इज अ गुड प्रोफेशन, तो अगर टीचर बनाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए अगर वो आगे बढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, जिससे बच्चे आगे चल के आपका ही नाम रोशन करेंगे। तो ठीक है निकिता, कैसा लग रहा है ये एग्ज़ाम निकाल के? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे ये लग रहा था कि मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाई होगा, पर जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मैं शॉक हो गई कि मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो गया। मैंने जब अपने घर पे बात बताई कि मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तो वो भी शॉक में थे कि ऐसे क्लियर हो गया। नहीं यार, देखिए आपकी मेहनत है, ये सब ऐसा तो नहीं है। अगर जेआरएफ एग्ज़ाम की बात करें तो ये टॉप 5 एग्ज़ाम्स में आता है ना, तो ये सब आपका मेहनत का फल है। आपने जो डेडिकेशन के साथ आपने जो लर्निंग की है, ये सब उसी का फल है। चलिए, धन्यवाद।